दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय ने नकली दवा घोटाला मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सीबीआई दिल्ली के लोगों को नकली दवा खिलाने वाले लोगों को दबोचेगी और करीब 300 करोड़ के इस घोटाले के सारे सरगना जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। दिल्ली में दवा घोटाले का मामला अभी चल ही रहा था कि अरबों रुपए का फर्जी लैब टेस्ट का मामला उजागर हो गया। सीबीआई इस मामले की भी जांच करेगी। शराब घोटाले से भी बड़े इन घोटालों के उजागर हो जाने के बाद से जेल में बंद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। गृह मंत्रालय ने नकली दवा घोटाला मामले में ऐसे वक्त में जांच के आदेश दिए हैं जब एक दिन पहले ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फेक टेस्ट कराने के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक द्वारा फर्जी जांच के आरोपों पर सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछले साल सामने आया था कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी उन्हें उपस्थित दिखाया जा रहा है। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद मरीजों को जांच और दवाएं लिखी जा रही थीं। बाद में पाया गया कि फर्जी मरीजों पर टेस्ट किए गए। आरोप है कि निजी लैब की मदद से मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट पेशेंट्स पर लाखों टेस्ट किए गए। इसकी आड़ में निजी लैब को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया और जाहिर है कि वो पैसा घूमकर आम आदमी पार्टी की जेब में चला गया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में ऐसे मरीजों का भी इलाज किया गया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। पहले तो ये सरकार दारू घोटाला ही कर रही थी, अब दवा का भी घोटाला कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक हैं, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट आई उसके आधार पर अब जांच भी आंच के घेरे में आ गई है। आम आदमी पार्टी सरकार की सोच सुपर स्पेशलिटी लैब के बजाय मोहल्ला क्लिनिक लैब तक ही सीमित थी, परंतु उसमें भी एक दिन में 500 मरीज देखे गए। अधिकतम संख्या 533 है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो 9 से 1 बजे तक का है। अब आप सोचिए कि 4 घंटा 240 मिनट होते हैं और 240 मिनट में 500 पेशेंट्स देख लिया गया, यानी आधे मिनट में एक पेशेंट को देख लिया गया। उसमें मरीज का आना जाना, डॉक्टर की बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना सब शामिल है। इतने समय में तो व्यक्ति मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाता। इतने समय में इन्होंने मरीज का दर्द समझकर उसका निदान भी लिख दिया। एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा कि मोहल्ला क्लिनिक में नकली लैब टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं वह मौजूद ही नहीं है और उन्हें दर्ज कराकर मरीजों की एंट्री दिखाई जा रही है। विभाग की ओर से आई जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोहल्ला क्लिनिक्स में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।